नमस्कार। सांबा सर्वर स्कैंडल अनमास्किंग दी दिल्ली रिक्रूटमेंट स्कैम। परतें दर दर खुलती जा रही हैं, एक के बाद एक। साल्बर गैंग, जो मुखिया हैं, जो लोग इस पूरे धंधे को चला रहे हैं, हालांकि उनके 3 से 4 लोग पकड़े भी गए हैं। एक की जमानत नहीं हो पा रही है, एक लगातार अंतरिम बेल पे है, उसको जमानत मिलती जा रही है, लेकिन हाजिरी अभी भी पुलिस के पास देनी पड़ रही है। साथियों, आपको पता होगा 16-17 दिसंबर को सांबा का गगवाल इलाका, वहां पर एक ऐसा वाक्य हुआ जो जम्मू में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली पुलिस की भर्ती की परीक्षा थी और वहां पर एक सुनसान जगह पे कैलवरी मिशन स्कूल, जो काफी समय से बंद पड़ा था, वहां पर यह परीक्षा हो रही थी। लेकिन उस परीक्षा केंद्र से उससे काफी दूर एक कमरा किराए पर लिया गया था और केबलिंग बिछा के रिमोट से सब लोगों के पास एक्सेस था। 16 से 17 कंप्यूटर जो लगे हुए थे, हैकिंग, सर्वर हैकिंग, वो सिस्टम था पूरा। लेकिन वहां पर पुलिस के कुछ कर्मी थे, जब उनको भनक लगी तो उस समय के थाना प्रभारी नवीन अंगराल, इंस्पेक्टर नवीन अंगराल, जो गगवाल पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे, वो वहां पर एसएचओ थे। उनको जब पता चला तो उसके बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने रेड की, कंप्यूटर जब्त किए, लोग फरार हो गए जो वहां पर थे। और फिर पता चला कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साल्बर गैंग के बहुत से लोग तमाम इलाकों में इस तरह की जो है हैकिंग करते थे परीक्षा की। तो ये था एक सांबा सर्वर स्कैंडल, द अनमास्किंग दिल्ली रिक्रूटमेंट हैक का जो पूरा एक खेल जहां पर रचा गया था। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वहां पर साल्वर गैंग के साथ साथ जो अन्य लोग थे, जो कंपनी जिसको ये काम दिया गया था, वो जो परीक्षा करवाती थी। और हर परीक्षा के बाद इस सेंटर में बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी थी। इस सेंटर में परीक्षा के बाद एक जश्न मनाया जाता था। वहां पर जो खबरें हैं, जो न्यूज़पेपर में भी ये खबरें आई कि बाहर से लड़कियों को भी लाया जाता था। हालांकि इसकी पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन ये वायरल हुआ था उस समय। और पुलिस अब जांच कर रही है। डीवाईएसपी सुमित शर्मा जो हैं, वो इस सिट के प्रभारी हैं, जो सांबा में डीएसपी हैं। उसके साथ उस समय के थाना प्रभारी थे नवीन अंगराल। अब उनकी ट्रांसफर हो गई, उनकी जगह पे नए थाना प्रभारी है। बाकी और लोग भी हैं, जांच हो रही है। पानीपत से लोगों को पकड़ कर लाया गया। जो मुख्य आरोपी था सतीश कुमार, निवासी पानीपत, इसको यहाँ पर पकड़ कर लाए थे और वो लगातार जमानत पे जमानत भी ले रहा है। लेकिन एक जो मुख्य और व्यक्ति है, वो भी हरियाणा का है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। और भी लोग इस पूरे नेक्सस में हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इस पूरे मामले को। और आप ये भी सोचिए कि ये परीक्षा यहाँ पर जब पकड़ी गई, ये रद्द हुई, उसके बाद विजयपुर के पास एक स्कूल में ये परीक्षा करवाई गई। तो दिल्ली पुलिस की कहां कहां पर भर्तियां हुई हैं, ये अब पूरा वो मामला जो चल रहा है उसकी भी जांच चल रही है। क्योंकि इन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में ऐसी जगह को ढूंढा जाता था और वहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग बिछाई जाती थी। यहां पर भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि सुनसान जगह पे स्कूल था, अंडरग्राउंड केबलिंग की गई थी। हालांकि वहां पर जो डीडीसी हैं वहां के, जो मिस्टर फली, उन्होंने कहा था कि इस इलाके में इतने लंबे समय के बाद रोड बना था और रोड को बीच में जब तोड़ा गया तो उन्हें शक हुआ, तब उन्होंने काम रुकवाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पानी की पाइप डालनी है, क्योंकि स्कूल जंगल के बीच था, कैलवरी मिशन। हालांकि स्कूल के जो वहां के इंचार्ज थे, जो प्रभारी थे, जो मालिक हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि स्कूल बंद है और हमने किराए पे दे रखा था। लगभग 75-80 हज़ार रुपया किराया उनको महीने का मिलता था। उनसे भी पूछताछ हुई थी, उन्होंने क्लियर कहा था कि हमने किराए पे दे रखा है। लेकिन जो कंपनी करवा रही थी परीक्षा, और वो और साल्बर गैंग, ये इनका गठजोड़ था। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, न जाने कितने और राज्यों में इन्होंने इस तरह की परीक्षाएं करवाई होंगी, जो दिल्ली पुलिस की होंगी, जहाँ तमाम जो बाकी फोर्सेस की होती हैं वो होंगी। तो वो ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था, एक नेटवर्क था, जिसे गढ़वाल पुलिस ने, सांबा पुलिस ने ब्रेक किया था। और उसके बाद अभी भी इसकी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां अभी और होना बाकी है, लेकिन एक एक करके इसकी परतें खुलती जा रही हैं। साथियों, जिस जगह पर ये परीक्षा हुई थी उसके पास ही एक मुर्गी खाना था। उस मुर्गी खाने का एक कमरा किराए पर लिया गया था। उस कमरे में साल्वर गैंग के लोग थे। वो वहां पर बैठकर अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए पूरे सर्वरों को हैक कर रहे थे। उनके पास रिमोट एक्सेस थी। तभी
तो ये सब लोग वहां पर परीक्षा देने के लिए जम्मू कश्मीर को चुनते थे। और जो खबरें हैं कि लगभग 14 से 15, 15 से 20 लाख के बीच एक एक व्यक्ति से वहां पर परीक्षा को पास करवाने के लिए लिया गया था। ये जो सूत्रों की जानकारी है, पुलिस की जांच में भी ये सब तथ्य सामने आ चुके हैं। पुलिस की टीम, अभी जो सांबा पुलिस की टीम है, वो अब जो जांच कर रही है उसमें और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सांबा सर्वर स्कैंडल जो था वो अभी भी सुर्खियों में है, क्योंकि इसकी परतें दर परतें खुलती जा रही हैं। और जो हमारे पास अभी और डिटेल है कि सालबर गैंग ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इस जगह को चुना था, क्योंकि ये एक गुमनाम जगह पे स्कूल था और वहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग करके रिमोट के जरिए सारे सर्वरों को हैक करके 15 से 16 जो कंप्यूटर थे वो उनके कंट्रोल में थे। और जो वहां पर जो परीक्षा देने आए थे वो ऐसे ही बैठे थे, पेपर उनका वो लोग कर रहे थे। तो ये एक पूरा इस तरह का नेटवर्क चलता है। तो जानकारी मिल रही है कि सालबर गैंग का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के पानीपत में है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों युवा जो हैं इस गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम उन राज्यों में जहां जहां पर कुछ कंपनीज को ये काम मिलता है कि वो पेपर करवाएंगी, जो कंप्यूटर के जरिए पेपर होते हैं, जो परीक्षा सेंटर बनते हैं, उनके साथ उनके संपर्क हैं। जो कंपनी जहां पर थी उसके साथ भी था, और जो बाकी कंपनी है उनके साथ भी। तो ये एक मिली भगत है, सब लोग मिलकर इस पूरे नेक्सस को चलाते हैं। क्या केंद्र सरकार की एजेंसी, जहां जिस स्टेट में ये पेपर हो, वहां की पुलिस, वहां पर तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है? अगर समय पर ये जानकारी पहुंच जाए तो ना जाने कितने जो अच्छे जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो अच्छे जो स्टूडेंट्स थे, उनको मौका मिल सकता था जिन्होंने फॉर्म भरा हो। लेकिन यहाँ पर मोटी रकम देकर कुछ लोगों को लाया जाता है और परीक्षा केंद्र को हैक करके उनकी परीक्षा हो जाती है। तो सालबर गैंग के तार जो हैं वो बहुत से राज्यों में फैले हुए हैं। इनके खिलाफ बहुत से मामले पहले भी दर्ज हैं, वो चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, या फिर पंजाब हो, इन इलाकों में बहुत से मामले इन पर अभी भी चल रहे हैं। जम्मू में पहले भी मामले ऐसे हुए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है, जहां कहीं पर परीक्षा में कोई धांधलियां हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से अंडरग्राउंड केबलिंग से हैकिंग वाला मामला नहीं था, पेपर लीक का मामला था। वो चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, जहाँ जेई का हो, वो भी मामला जो है अभी चल रहा है। उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ लोग जमानत पर बाहर हैं, और मामला सीबीआई के पास भी है। तो साथियों, सांबा सर्वर स्कैंडल जो था, जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ था कि अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए कंप्यूटरों को हैक करके जो दिल्ली पुलिस की भर्ती की परीक्षा थी, वहां पर जो लोग परीक्षा देने आए थे, उनसे मोटी रकम लेकर उनके पेपर करवाए जा रहे थे।